हमारे होनहार 5 बच्चे और उनके साथ उनके 3 टीचर्स जो इनके साथ दिन रात लगा रहते हैं इनको डॉक्टर्स बनाने की कोशिश में। तो सबसे पहले मैं जर्नी शेयर करें कि ये कैसी रही। तो शुरुआत करते हैं विन जी से। Thank you so much. First of all, I want to say thanks to विकास फडणवीस सर, क्योंकि उनके बिना ये सपना कभी पूरा नहीं होता। और ये साथ में मेरे को एक्टर जो इतने हार्ड वर्किंग हैं, बहुत कुछ सीखे हैं लोगों से। रैंकर मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं वैसे पंजाब से हूँ और मुझे टीचर बना दिया गया, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि फिज़िक्स कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन इसमें साथ में इन लोगों का काफ़ी मुझे हेल्प मिला और वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के स्टूडेंट्स थे, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। तो जर्नी बहुत मुश्किल नहीं थी और आसान भी नहीं थी, अच्छा लगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके सामने ट्रेलर है और बहुत जल्दी आपके OTT में भी दिखेगा। तो यही कहना चाहूँगा मैं, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। First of all, thank you so much Vikas sir and Think Creative Films. Think Creative Films और विकास सर के बिना तो ये पॉसिबल नहीं होता। This is basically a dream come true. Seeing myself on the big screen, it's amazing. The direction he holds, the creativity he holds is just extremely amazing. I've been on set with him numerous times and it's amazing to see him work. जैसे कंडीशंस में कैसे भी हो यार, आउटडोर हो इंडोर हो, whatever the condition is, he is like 24/7 for this. I just love his direction. And talking about my experience as my character as Tanu ma'am, it's an extremely important and close to my heart, this character, because being a PCM student myself, I went for the coaching, so I can completely relate to these students what they go through, right? And being their mentor in the series, it's something which I really hold close to my heart. Thank you so much Vikas sir once again. Thank you so much to all my lovely co-actors for for giving your all to the series, and I really hope you'll enjoy the series a lot. Thank you so much. क्या बोलूं पता नहीं, पर थैंक यू विकास सर, थैंक यू थिंक क्रिएटिव फिल्म्स, थैंक यू। काम की तरह लगा ही नहीं, ऐसा लगा मैं तो एक ट्रिप करके आई हूँ। बहुत मज़ा आया। इतना फन किया है, जब लास्ट डे था हम सब बहुत रोए थे क्योंकि सच में एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि हम काम पे जा रहे हैं। हमने बहुत मज़े किए हैं और सॉरी आज सबको वेट कराने के लिए, पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वंस अगेन थैंक यू विकास सर। और बाकी सब डायरेक्शन वगैरह सब तो आपको देखने मिल ही जाएगा, क्या शानदार बनाया है। बाकी ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विकास सर एंड थिंक क्रिएटिव फिल्म्स हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ये मेरा बहुत वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट था और मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके, पूरी एंटायर टीम के साथ काम करके। सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला। फर्स्ट प्रोजेक्ट था तो इतना कुछ नॉलेज नहीं था, बट सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया हर चीज़ को लेके। एंड जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने भी टीचर की तरह ही बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। साथ में को एक्टर्स भी सब बहुत अच्छे हैं, सबने बहुत मेहनत की है। अब आप जो भी मेहनत की है वो सब देखना स्क्रीन पे, जल्दी OTT पे रिलीज होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू विकास सर मुझे इस कैरेक्टर के लिए लायक समझने के लिए, और मुझे पता है थोड़ा परेशान किया होगा मैंने आपको सवाल पूछ के, और क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो PCB का मेरे को PCB तीनों ही शब्द का मतलब नहीं पता था, तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था। सर ने काफ़ी हेल्प की उसमें कैरेक्टर समझने में, फिर थोड़ा पढ़ना भी पड़ा बुक्स एंड ऑल वहाँ जाके लातूर में। और विन सर जो हमारे एक्टिंग गाइड थे और जो भी बोल लो बहुत हेल्पफुल थे। पायल मैम ने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को लेके हेल्प किया और बाकी सब को एक्टर्स ने हौसला बढ़ाया, मोटिवेट किया। सो या दैट वाज अ वेरी गुड जर्नी। ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, क्योंकि शूट करने में बहुत टाइम जाता था और बहुत हम लोग मतलब समझ लो बहुत मेहनत से काम करते थे, पूरा क्रू मेहनत से काम करता था, स्पॉट बॉय से लेके प्रोड्यूसर तक सब।
So thanks to everyone, thanks to whole crew and thanks to my co-actor. Thank you so much. हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने माइक होल्ड किया है और ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्या बोलना है। आई जस्ट वांट टू से कि थैंक यू विकास सर फॉर गिविंग मी दिस बिग अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रस्टिंग ऑन मी कि मैं ये कर सकती हूँ। और पहली बार मैं बिग पर्दे पे खुद को देख पाई हूँ। मेरे लिए वो एक महीना बहुत हार्ड रहा है। सबने सर, मैम, विन सर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। ये काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की। पायल दी, ईशा, साक्षी दी एंड मधुकर एंड एवरीबडी, स्नेहा दी, राहुल सर, दिशा एंड मधुकर, राशिद एंड मधुकर। वो अभी यहाँ पे नहीं है बट दे आर ऑल्सो आर स्टार कास्ट। एंड माई सबसे आई डोंट नो एडी का काम क्या होता है बट विनय सर, अनन्या मैम एंड दी, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। और इन्होंने स्क्रिप्ट मुझे इतनी अच्छी से समझाई है। आई नो थोड़ी बहुत गलतियां मैंने स्क्रीन पे की है बट विकास सर उसे देखने नहीं देंगे किसी को, उन्होंने अच्छे तरीके से उसे अच्छा किया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टू सी आवर प्रोजेक्ट एंड प्लीज बहुत सारा प्यार हम लोग को दीजिएगा। हम लोग का यहाँ से शुरुआत हो रहा है। आई होप आप लोग हमें देखेंगे और भी आगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं विकास सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। एक साल पहले ही मेरा सिलेक्शन हुआ था, हमें याद है। एक साल पहले हम लोग लातूर में शूट कर रहे थे। इस एक साल में या उस एक महीने में हमने जो कुछ भी सीखा है वो सिर्फ करियर में ही नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी हमें काम आने वाला है। इतना कुछ हमने उस सेट पे सीखा है, सर से सीखा है, प्रोडक्शन हाउस, हमारे सारे को स्टार्स, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वो भी हम लोगों के साथ रात भर बैठ के स्क्रिप्ट पे काम किया करते थे, हमें गाइड किया करते थे। विकास सर को तो हम लोग तंग किया करते थे, कोई भी काम हो, विकास सर ये सीन कैसे चाहिए आपको, आप क्या चाहते हो, हम कैसे परफॉर्म कर रहे। हर बार उनको हम लोग तंग करके रखते थे। एक दूसरे को हम लोग परेशान करते थे कि अपनी स्क्रिप्ट छोड़, मुझे हेल्प कर, अभी मेरा सीन है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये सब हम लोग, कंपटीशन ऐसी कोई चीज़ नहीं थी हम लोगों में कि यार इसका सीन ज़्यादा है या मेरा कम है। नहीं, तुम मुझे पूछ सकते हो या मैं तुम्हें बता सकती हूँ हक से कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये अच्छा लगेगा। एक दूसरे की मदद करते करते एक महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि मैं खुद लातूर से हूँ, तो मैं ऑब्वियसली घर पे थी एक महीना, तो मेरे लिए ऐसा था ही नहीं कि मैं शूट पे जा रही हूँ, काम कर रही हूँ, कितना टेंस माहौल है। मैं दिन भर अच्छे से शूट कर रही हूँ, सब लोगों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और फिर रात को घर पे जा रही हूँ। तो एक महीना ज़िंदगी का सबसे बेस्ट महीना था मेरे लिए उस साल का। सो थैंक्स टू विकास सर, टू ऑल द टीम मेंबर्स, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। तो मैं पहले शिप के कैप्टन को भी बुला लेता हूँ। विकास सर पीछे अच्छे नहीं लग रहे, आ जाओ, साथ में रोएंगे, क्या पीछे रो रहे हो आप। जर्नी हमारी भी थी, इमोशन मैं भी हो रहा हूँ, अंदर से भरा हुआ हूँ बहुत। मैं विकास सर को काफी टाइम से जानता हूँ, हम लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं। इसके पहले भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था जो इशू की वजह से वो हो नहीं पाया, हमने बहुत एक दूसरे का साथ दिया। और विकास सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस कैरेक्टर के लिए चुना। मैं वैसे तो यूपी से हूँ, मेरे को साउथ इंडियन का एक्सेंट भी नहीं आता था और मुझे पता नहीं कैसे बोलते हैं, पर फिर भी मैंने वो कैरेक्टर पकड़ा। सर ने मेरी हेल्प की बहुत, मेरे को एक्टर्स ने हेल्प की, मेरे को 2 एडीज बैठे हैं। आप भी आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो? अनन्या, अनन्या, देवा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, सबने मेहनत की है, सब सामने आओ। तो ये दोनों ने भी मेरी काफी हेल्प की है क्योंकि मैं वो पकड़ नहीं पा रहा था एक्सेंट, तो ये लोगों ने मेरे को रात भर सिखाया है बैठ के, तो थैंक यू ये दोनों को भी। और ये जो हमने एक महीना निकाला है मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट डेज है मेरी लाइफ का, ये शायद वो है मैं शायद कभी भूल भी ना पाऊँ क्योंकि मैंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इसमें। मेरी लाइफ के काफी अच्छे पल भी हैं इसमें और शायद मैं आगे बहुत अच्छा करूं, पर मैं ये दिन और वो एक लास्ट महीना कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू आप सबको आज आने के लिए। ये मेरे थिंक क्रिएटिव फिल्म्स की शुरुआत थी। इसके पहले बहुत कुछ कोशिश की, कुछ हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कुछ अटक रहा था, जैसे इंडस्ट्री में बोलते हैं ना, चालू होता है पर ख़त्म नहीं होता है। रैंकर्स
एक फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरा ऐसा था जो चालू हुआ, ख़त्म हुआ और आज रिलीजिंग की स्टेज पे आ गया है। मैं मेरे पूरे क्रू का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लिटरली मैं 9 बजट में चला गया था, इनको किसी को पैसे भी नहीं दिए थे, अभी भी देना बाकी है वो लोगों को जो है वो है। और इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरा क्रू, मेरे टेक्नीशियंस, एडीज, एवरीवन सपोर्टेड मी। हमने ये प्रोजेक्ट बहुत मेहनत से किया है। बहुत जल्दी बहुत बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा प्रोजेक्ट। और शुक्रिया आप सबका आने का। थैंक यू फॉर ऑल योर मैं अजीत भाई आप ले लो भाई। नहीं नीचे नहीं आएगा भाई। नहीं भाई नहीं भाई नहीं आएगा नीचे बैठने से नहीं आएगा। नीचे बैठने से नहीं आएगा। फोटो के बाद फोटो वाला बात कर लो। फोटो वाला क्या सबके सब लगे हुए हैं। अरे वो बंद करो, बंद करो। हां लुक सर सेंटर यहाँ पर जस्ट और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ थिंक क्रिएटिव फिल्म्स ने। और नेक्स्ट मंथ थिंक क्रिएटिव फिल्म्स सिखो के एसोसिएशन के साथ मठरी नाम की फीचर फिल्म के लिए जा रहा है। आइए आइए सिखो के डायरेक्टर ये हमारे साथ एसोसिएट है मठरी के लिए। एंड हेमा जी को तो आप सब जानते हो, बिग बॉस बोलो या सबके लिए वायरल। हेमा जी आल्सो डूइंग वन ऑफ द लीड इन द मठरी एज अ कंटिन्यू अभी प्रोजेक्ट्स कर रहा है आगे। बस आप सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू आप सबको आने के लिए। थैंक यू सो मच। आई विल से जस्ट वन लाइन फॉर एवरीवन। यहाँ जो भी कोई अपने घर को, अपने शहर को छोड़ के आता है, वो एक कलाकार बनने ही आता है। और वो जब अपने आप को इस पर्दे पे देखता है तो सच मानिए उसका यहाँ पर आना सफल हो जाता है। तो आप आज जितने भी लोगों ने इसमें काम किया है विद सर, आप लोग ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड योर गोल, ऑलरेडी यू आर सक्सेड। ओके सो जितने भी आप लोगों ने इस जर्नी तक जितना भी स्ट्रगल किया है वो जो है आप वसूल हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड ही इज़ अमेजिंग डायरेक्टर, देयर इज़ नो डाउट। मैं इनका काम देख चुकी हूँ एंड ही इज़ अमेजिंग पर्सन ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑल्सो। मटरी, यस, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है आज जितने भी लोग आए ना, ये सब खास लोग हैं जो हमेशा मेरा या हमारे स्टार कास्ट का अच्छा ही सुना चाहते हैं। मैं एक अच्छा मौका बन चुका है। मैं आज सबको ना द एक्सीडेंट इन इंजीनियर का एक ट्रेलर दिखाने वाला हूँ जो अनऑफिशियल अभी जस्ट हमने कंप्लीट की है। प्लीज जस्ट रिकॉर्ड मत करना ट्रेलर को। Best you all rock. Vikas sir, you rock all the way. And I'm still trying to recall हम कहाँ मिले पहले। यहाँ पर भी सेंटर है। आ जाओ सब लोग, एंकर्स और एंकर्स आ जाइए। हो गया? आपने एक टीजर देखा, कितना कमाल का लगा? बहुत ही कमाल का लगा और विकास सर की क्रिएटिविटी देख के मज़ा आ गया। और कहीं ना कहीं बहुत एक इमोशनल मेरे को फील लगा ट्रेलर में, बिकॉज इट्स कंपेटिटिव एग्ज़ाम और स्टूडेंट्स को तो बहुत विल डेफिनेटली स्ट्राइक अ कॉर्ड विद द स्टूडेंट्स यू नो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स। नीट के एग्ज़ाम्स के बीच में हाल फिलहाल पेपर लीक्स भी हुए थे,
तो बच्चों के है ना बोलते हैं सपनों को कहीं ना कहीं तोड़ा भी जाता है, कहीं ना कहीं पेपर्स लीक होते हैं तो उससे बहुत दुष्प्रभाव भी पड़ता है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल्स तो हैं ही, और करप्शन एक ईविल है हमारे सिस्टम का, which definitely needs to be checked upon. It needs to be eradicated by taking good remedial measures by the government and the authorities. तो ये लूप होल्स को जब हम बंद कर देंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए और जो बच्चे जैसे सुसाइड करते हैं चीज़ों को लेके, तो बहुत एक दुखदाई चीज़ है ये, और जब ये लूप होल्स को बंद करेंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा होगा and the system will get uplifted. Great, thank you. Thank you. सीरीज है ना फिल्म है ये? सीरीज। अच्छा, जैसे बहुत सीरीज का टीजर आया, क्या कहना चाहेंगे? लुक सेंटर। माई सेल्फ ईशा दीवानी। माई सेल्फ साक्षी शर्मा। सो बेसिकली अभी आपने रैंकर्स का टीजर देखा। ये नीट की स्टोरी है, बच्चों की स्टोरी है, टीचर्स हाउ कैसे हम लोग लड़े पूरे एग्ज़ाम के लिए और कैसे हमने एग्ज़ाम दिया, ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, द बॉन्ड बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ देखो, मैं थोड़ा ऐसे दे देती हूँ। हाँ, जैसा ईशा ने बोला, ये नीट स्टूडेंट्स के ऊपर बनी है प्रॉपर, तो कैसे वो लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं घर वालों से दूर रह के, अपना सारा जर्नी उसके ऊपर है बेसिकली, कि वो कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे इतना एग्ज़ाम का प्रेशर, सब चीज़ों को लेके कैसे सब चीज़ों से डील करते हैं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। और मैंने इसमें साक्षी नाम ही है मेरा और साक्षी कैरेक्टर प्ले किया है। सो बेसिकली वो वैसा ही है जैसे मैं हूँ रियल लाइफ में, और बहुत अच्छी सीरीज़ है, आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में, प्लीज़ वॉच इट। हाल फिलहाल जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उस बारे में क्या राय है आपकी? क्योंकि आप फिल्म में काम भी कर चुके हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा नज़दीकी से समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज़ें हो रही है वो कितना बेकार है बच्चों के लिए। एज हम लोग 1 महीना लातूर रहे थे, इतने सारे बच्चों के बीच में रहे थे, तो हमें पता है वो कितनी बड़ी चीज़ है। अगर कोई पूरी साल भर मेहनत कर रहा है और किसी का पेपर लीक हो जाए तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और इट्स द बेस्ट टाइम कि हमारी सीरीज़ लॉन्च हो रही है, तो आपको देखनी ही चाहिए। हमने तो बिल्कुल पास से देखा है नीट के बच्चों की प्रिपरेशन, वो लोग कैसे करते हैं पूरा दिन, और अगर किसी का पेपर लीक हो जाए तो वो बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा उन बच्चों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग सीरीज़ देखें। मेरा नाम स्नेहा अन्नपूर्णा विजय है। मैं इस सीरीज़ में काव्या का रोल अदा कर रही हूँ। विकास सर ने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए उनको थैंक यू सो मच। और जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे इस कैरेक्टर के लिए या इस सीरीज़ के लिए, तब हमें इन स्टूडेंट्स को भी जानने का मौका मिला कि इन लोगों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, उनका पूरा करियर, उनकी पूरी ज़िंदगी है। ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी और शहर में आते हैं, कहीं क्लासेस करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये पूरी ज़िंदगी है उनकी। तो हमें लगता था कि अरे नीट का एग्ज़ाम होता है, कोई डॉक्टर है तो कितनी छोटी बात है, क्या ही है, पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है। जब हम लोग खुद प्रिपेयर कर रहे थे तब हमें समझ में आया कि नहीं, ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, और ये नीट का पेपर लीक होने के बाद इन पे क्या बीतती है, ये हमें काम करते वक्त समझ में आया कि आपकी मेहनत को अगर कुछ नज़र लग जाए तो आपको कैसा लगता है। तो ये कुछ ऐसा ही सीन था। आपसे नमस्ते सभी को। मेरा नाम मधुकर त्रिपाठी है। मैंने सीरीज़ में साकेत, जो नीट का स्टूडेंट है, प्रिपरेशन कर रहा है नीट की, उसका कैरेक्टर किया है। और विकास सर हमारे डायरेक्टर हैं, विकास फंडिस जी, और उनका अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, अमेजिंग राइटिंग थी। रैंकर्स का जो कॉन्सेप्ट है नीट के बच्चों के ऊपर जो प्रिपरेशन करते हैं, वो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बारे में कि उनके एक्चुअल स्ट्रगल्स क्या होते हैं। सबको पता है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत किताबें छाननी पड़ती हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता था कि हाँ ठीक है, 1-2 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, फिर डॉक्टर बन जाते हैं, MBBS एंड ऑल, इतना ही नॉलेज था। बट जब हम लोग रियलिटी में वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने बच्चों के क्लासेस देखे, उनके क्लासेस देखे, उनको टीचिंग करते हुए देखा कि वो लोग कैसे सीख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। और विकास सर की बदौलत ही हम लोगों को उनके बीच में बैठने का मौका मिला, उनके साथ क्लासेस अटेंड करने का मौका मिला, उनकी बुक्स देखने का मौका मिला। और जो मैंने बुक्स देखी तो सच में ऐसा लगा कि आंखें ऐसी ऐसी घूम जाएंगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जब एज एन एक्टर मैं प्रिपेयर कर रहा था अपने कैरेक्टर के लिए, तब मुझे समझ में आया कि यार
ये लोग तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करते हैं। जब मैं मुझे मतलब मुश्किल से मुश्किल हफ्ते भर मैं बैठा रहूँगा उनके साथ, और उस हफ्ते भर में ही समझ में आ गया था कि ये कितना टफ है। और उस पर अगर ये ऐसे एग्ज़ाम लीक वगैरह होंगे तो डेफिनेटली ये तो बहुत गंदी बात है। सिस्टम को इस चीज़ को सुधारना चाहिए, और इसी स्ट्रगल को दिखाने वाली है हमारी सीरीज़। और आई होप लोग इसे देखेंगे और समझेंगे, उनका स्ट्रगल समझेंगे, और आई होप एजुकेशन मिनिस्टर ये सब भी देखें इसको। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। मैम आपको सेंटर देखिए। हाय, माई सेल्फ पल्लवी राजपूत। विकास सर के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। वो मैंने पहले भी आप लोग को बोला, काफ़ी बहुत बढ़िया डायरेक्टर है वो। और नीट के ऊपर बोलना चाहूँगी तो अभी रिसेंट में पेपर लीक हुआ है। मतलब होता है ना कि पूरा प्रिपरेशन कर लो, लास्ट में जब आपको रिजल्ट आने वाला रहता है तब ये सब चीज़ें हो जाती है, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके ऊपर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। बट हाँ, न्यूज़ में देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत हार्श टाइम है, बट इट्स ओके। बस प्यार देते रहे हमें भी और उन्हें भी देते रहे, सब ठीक हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। के ऊपर कहीं ना कहीं फिल्म है, और हाल फिलहाल में नीट का पेपर लीक भी हुआ था, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई। तो मुझे लगता है आपकी फिल्म बहुत ही सही टॉपिक पे है और बहुत ज्वलंत मुद्दे को भी उठाती। क्या कहना चाहेंगे? लुक इन द सेटअप विद योर नेम एंड देन फिर से बात होगा। आई मीन सीरीज। नमस्ते सभी को, थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के। सो मैं आई एम पायल सक्सेना। मैंने इसमें तनु मैम का कैरेक्टर प्ले किया है इस वेब सीरीज़ में, टैंकर्स नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच विकास सर। बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट डायरेक्टर हैं, जैसा उनकी डायरेक्शन है सारी चीज़ें हैं। बहुत ही इन डेप्थ जाके हमने सीखा कि क्या स्ट्रगल रहता है नीट स्टूडेंट्स का। आईआईटी पे तो हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ देखी हैं, बट नीट की ये फर्स्ट सीरीज़ है जो दिखा रहा है कि एक्चुअली व्हाट स्टूडेंट्स गो थ्रू। सो जैसा कि अभी पेपर सुनने में आ रहा है कि नीट का लीक हुआ है, इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। और आप सोचिए कि दिन रात जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका लास्ट में जाके उनको पता लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया तो उन पर क्या बीतती होगी। हम बहुत सारे केसेस सुनते हैं, कितने सुइसाइड्स होते हैं, इतने लोग मर जाते हैं, इतने बच्चे प्रेशर झेल नहीं पाते। तो ये बहुत ही एजुकेशनल वेब सीरीज़ है, इससे आप लोगों को नीट के स्टूडेंट्स का स्ट्रगल, जो रियल स्ट्रगल वो लोग करते हैं, वो पता लगेगा। एंड आई होप पेरेंट्स, बाकी सब सोसाइटी जो भी है, आप प्लीज़ प्लीज़ नीट के बच्चों को बहुत सपोर्ट करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल टाइम ऑफ देयर लाइफ्स, जहाँ पे वो सबको छोड़ के आते हैं, सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सारे अपने शौक छोड़ देते हैं, एंड देन दे ओनली हैव टू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, विच इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी। हमने तो 1 महीना रह के वहाँ पे सिर्फ ये देखा कि वो बच्चे स्ट्रगल कैसे करते हैं, बट दे आर द वंस हु आर लिविंग द लाइफ एक्चुअली कई सालों से, विच इज़ एक्सट्रीमली टफ, ट्रस्ट मी। सो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, आप ये रैंकर्स वेब सीरीज़ देखिए, आपको पता लगेगा हाउ स्टूडेंट स्ट्रगल, और आप सपोर्ट करिए इसको। थैंक यू सो मच। जी सर। हाय, मेरा नाम विनोद गिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक्स टू विकास फडणवीस सर, जो हम लोग नीट के ऊपर हमने जो शूट किया वो लास्ट ईयर किया था। हम लोग को नहीं मालूम था कि ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है। ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है और 22 से 23 स्टूडेंट ने आई थिंक सुसाइड किया है। एंड ये नीट का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे और भी हैं सीबीएसई के हैं जहाँ पे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। सो स्टडी में लोग बच्चे, मतलब हम लोग का जो स्टडी है सीरीज़ में भी दिखा, ऐसे दिखाया गया कि स्टडीज़ का प्रेशर इतना हो जाता है, आप रैंक के पीछे इतना भागते हो कि आप भूल जाते हो कि इसके पीछे और इसके बाद भी कोई लाइफ है। आपको सिर्फ डॉक्टर या अपना अगर आप नीट नहीं क्लियर करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ रुक जाएगी। बहुत मुश्किल होता है। हम लोग को मालूम, जब हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट के बीच में थे, हॉस्टल में गए, तो ऐसे था कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग नहाते नहीं थे। इतना प्रिपरेशन होता, उनको 1 मिनट का टाइम नहीं होता था वहाँ पे स्टडी करने को, इतना बिजी रहते थे वो लोग, और ना बाल बनाने को टाइम मिलता था। बहुत मुश्किल था, मुझे पता है उन लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्टूडेंट्स के लिए भी। बट इट्स माई रिक्वेस्ट कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना ज़िंदगी में फ़ेल होना नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, स्टूडेंट अपने जो बच्चों के ऊपर, टीचर्स को भी खास तौर पे, कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो मोस्टली के टीचर जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने आप को अकेला कर लेते हैं, कॉर्नर में डाल देते हैं अपने आप को। तो वो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि अगर किसी ने सुसाइड किया है, जैसे हम लोग एक्सीडेंटल सीरीज़ के उसमें भी ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जो स्टूडेंट
कभी आई डोंट वांट टू से, मतलब बहुत मुश्किल है कहना मेरे लिए भी कि कैसे कैसे सुसाइड करते हैं, बट यही होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपके जो रूममेट हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनसे मिलिए, बात करिए, बट अपने आप को अकेला मत करिए। और नीट 1 साल फेल होगा, 2 साल 3 साल होंगे, बट आपकी जो लाइफ है वो वापस नहीं आएगी। जस्ट वांट टू से कि बी स्ट्रॉन्ग, और जितनी सोसाइटी आप लोग अपने बच्चों को उतना ज़्यादा मोरल सपोर्ट दीजिए। और जो हमारी सीरीज़ रैंकर्स है, इसमें शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझने की मिलेगा। जो सब्जेक्ट है उसी के ऊपर है कि कैसे हम टीचर्स ने, जो आपने देखा सीरीज़ के अंदर भी है कि एक टीचर्स जो लड़की सुसाइड कर लेती है, कैसे हम टीचर ने उस एक स्टूडेंट की जो मरने के बाद जो पूरी क्लास के ऊपर उसका असर पड़ता है, उसको कैसे हमने कंट्रोल किया है, कैसे बाकी बच्चों को फ्रेंडली नेचर से दिखाया है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप लोग सीरीज़ देखेंगे, उसमें आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और विकास सर को कि मेरे को चांस देने के लिए, कि रोल प्ले करने के लिए, टीचर का रोल प्ले करने के लिए, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और स्टूडेंट जब रहते हैं तो हमें टीचर की जर्नी भी समझ में नहीं आती कि हमें ऐसा लगता है टीचर क्या कर रहे हैं, क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है। पर मैंने जब टीचर का कैरेक्टर प्ले किया और मैंने उनका डेप्थ जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स भी थोड़ा प्रेशर करते हैं, पर वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो, आप अपने लाइफ में अच्छा करो। पर यहाँ जितने भी टीचर्स हैं नीड्स के, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप प्रेशर से ज़्यादा ना उनके दोस्त बनो। आप उनको पढ़ाओ भी, पर एज अ फ्रेंड पढ़ाओ, क्योंकि आप एज अ फ्रेंड पढ़ाओगे तो वो अपनी दिल की सारी चीज़ें भी बोलेंगे। अगर उनका कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और अगर आप फ्रेंड रहोगे तो शायद आपके लेक्चर के बाद वो आके आपको बोलेगा कि सर मेरे पे ये प्रेशर है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं मेंटली इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आप जब दोस्त बनोगे तो आप स्टूडेंट को भी उस एक वो क्या बोलते हैं उसको, डार्क फेस है ना, वहाँ से आप बाहर निकाल पाओगे। और ये बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, या लाइफ में जो भी इस फेज में है, जो भी इस टाइम से जा रहा है, कि आप ऐसा एक दोस्त रखो, मम्मी पापा, दोस्त, भाई बहन, जो आपको इस फेज से निकाल सके। और उस फेज में कुछ गलत एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइफ एक बार मिलती है। एग्जाम 100 बार आएंगे, लाइफ 100 बार नहीं आएगी, लाइफ एक ही बार आएगी। अगर आप उसको खत्म करते हो तो दोबारा आपको पता नहीं कि भगवान को लाइफ देंगे नहीं देंगे। नीट 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4थी बार आएगा, 5वीं बार आप निकाल लोगे। दोस्त बनो, पढ़ाई करो, प्रेशर मत लो। तुम्हें लगता है निकलेगा तो निकलेगा, ठीक है, नहीं निकलेगा तो भी ठीक है। और मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि अगर पेपर में नहीं निकल पा रहा है तो उसको इतना प्रेशर मत करो कि तू डॉक्टर बन। अरे नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, नेक्स्ट कुछ और कर लेगा, वहां पे सक्सेसफुल होगा। आप इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हो बच्चों पे, इस पे उस पे, कि वो स्टेप उठा लेते हैं। और फिर आप बोलते हो कि यार इसने कुछ बोला नहीं, इसने स्टेप उठा लिया। अगर गलती उसकी भी है तो गलती कहीं ना कहीं आप लोगों की भी है, क्योंकि आप लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हो किसी एक इंसान पे और आप उसको समझने की कोशिश नहीं करते। तो मेरा यही कहना है, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, आप समझो अपने बच्चों को, और टीचर्स अपने स्टूडेंट को समझे, दोस्त बने। और ये सब आई थिंक ये सब नहीं होना चाहिए। और ये जो भी नीट वेट के पेपर जो भी बाहर आ रहे हैं, मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। हम तीनों ने क्लासेस अटेंड की है, हम लोगों ने वर्कशॉप की है, हम लोगों ने स्टूडेंट के साथ रह के पढ़ाई की है, हमने टीचर्स की जर्नी देखी है। तो टीचर्स भी बहुत मेहनत करते हैं, स्टूडेंट भी बहुत मेहनत करते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि दोबारा पेपर लीक्स ना हो, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं। और वो जब बाहर आ जाते हैं ना पेपर्स, तो स्टूडेंट को लगता है यार अभी तो हमने पढ़ा था, फिर तुमने पोस्टपोन कर दिया। तो ये सब चीज़ें गलत है। तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस पर एक्शन लीजिए, पेपर ऐसे लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत होती है और इससे भी प्रेशर क्रिएट होता है। उसको लगता है इस साल, और बहुत लोग तो मैंने देखा हुआ है, हम जहाँ पे शूट कर रहे थे वहाँ फार्मर्स के बच्चे थे, वो अपना खेत वेत बेच के आते हैं पढ़ने के लिए। उनके पास हर साल की फीस नहीं होती है भरने के लिए। हाँ, पेपर लीक कर दे तो पैसों के लिए, पर वो बेचारे क्या करेंगे, उनके डैड वैड तो सब बेच के आते हैं ना, वो तो अपना पढ़ते हैं। पर मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पेपर लीक्स ना करिए और गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू। यही चीज़ है सर। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सीरीज़ का टाइटल है रैंकर्स, आप देखोगे कि हर कोई रैंक के पीछे भाग रहा है। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए इस सीरीज़ का जो टाइटल रैंकर्स भी उसी चीज़ के ऊपर है। तो इस सीरीज़ में एक एक चीज़ का बहुत मीनिंग है। तो जस्ट वांट टू से एवरीबॉडी कि आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़रूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। किस तरह से आपने इसको पैकअप किया, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुना कि कुछ और भी आप प्रोजेक्ट करे थे जो शायद किसी कारणवश नहीं हो पाए, इस बारे में बताइए। सो ये प्रोजेक्ट मैंने खुद प्रोड्यूस किया है मेरे प्रोडक्शन हाउस के अंदर, थिंक क्रिएटिव फिल्म्स के अंदर। मैंने खुद प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया है, मैंने खुद ये सब्जेक्ट लिखा भी है। लेकिन आज से 1 साल पहले हमने ये शूट किया था लातूर में। मैं बेसिकली लातूर से ही हूँ। अभी आपने लातूर का नाम बहुत सुना होगा बिकॉज ऑफ नीट एग्जाम, क्योंकि लातूर में ऑलरेडी नीट के क्लासेस एक स्ट्रक्चर है। लातूर पैटर्न इट्स अ फेमस,
अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको एक कोटा फैक्ट्री या कोटा कपड़ा देखा जाएगा, पर महाराष्ट्र में लातूर पैटर्न इज फेमस। लातूर पैटर्न से बहुत स्टूडेंट्स बाहर आए, तो हमने लातूर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमने पूरे ओरिजिनल लोकेशंस में जाके हमने शूट किया। स्टार क्लासेस एक लोकेशन है, वहाँ जाके हमने एक शूटिंग की 1 साल पहले, और उसका पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब चल रहा था। तो अभी हम रिलीज़ के लिए तैयार है। बहुत जल्दी एक रिनोड OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। वंस OTT से पूरा एग्रीमेंट वगैरह हो जाएगा तो आपको हम OTT का नाम वगैरह सब बता देंगे। आज हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है थिंक क्रिएटिव फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पे, सो सबको पसंद आएगा ये। एक्टर्स किस तरह से चयन हुआ, जो भी कास्ट है जो है? जैसा आपने पहले भी सुना होगा, इसमें बहुत सारे एक्टर्स न्यू हैं जो उन्होंने पहले कहीं शुरुआत की है, कोई थिएटर से आया है, जिन्होंने कहीं कमर्शियल वाइज नहीं किया है। तो हमने उनके ऑडिशंस वगैरह लिए थे जो स्टूडेंट्स के कैरेक्टर में जाए। जैसे बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स हमने कास्टिंग उसमें की है जो डर ऐसे में उनके फेस से लगता है। एक बच्चा एक जब स्पेशली नीट का जब प्रेशर होता है तो एक डर जाता है, डरा सहमा होता है। सो वो भी ध्यान में रखते हुए हमने कास्टिंग पूरी की उसकी। और बाकी हाल कल नीट का पेपर लीक भी हुआ था, तो वो कितना लगा कि भाई आपने एकदम अभी लोगों को लग रहा है कि मैंने बहुत सही टाइम पे ट्रेलर रिलीज़ किया है। वो सही टाइम पे नहीं किया, वो सब एक जुड़ा हो गया है। मैंने 1 साल पहले ही शूट किया है। हाँ, ये बहुत बड़ा सहयोग है कि हमने ये शूट लातूर में ही किया है। लातूर का नाम अभी नीट एग्ज़ाम के पेपर लीक में आया है, पर मैंने वहाँ देखा है स्टूडेंट्स से, क्योंकि मैं बेसिकली लातूर से हूँ। तो मैंने वहाँ मैंने बचपन से देखा है वहाँ का लातूर पैटर्न इज फेमस। इट्स नॉट फॉर लीक के लिए कभी लातूर पैटर्न फेमस नहीं हुआ है। बहुत एजुकेशन के लिए लातूर पैटर्न ऑलवेज भी फेमस, पर कुछ हो जाता है कभी, कुछ लोगों की वजह से कुछ चीज़ें हो जाती है। पर मैं ये सीरीज़ बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये था कि वहाँ जितने स्टूडेंट्स आते हैं छोटे गाँव से, इवन मुंबई पुणे से भी लातूर में लोग नीट की पढ़ाई करने आते हैं। सो नीट इज़ अ वेरी टफ एग्जाम। आफ्टर द CA लाइक नीट और JEE कोई टफ एग्जाम माना जाता है। सो कितना प्रेशर रहता है, फैमिलीज, फ्रेंडशिप, हर चीज़ दाव पे लग जाती है एग्जाम के लिए। सो वो सब कुछ दिखाने की कोशिश हमने इस ट्रेलर में की है। आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसके अलावा आपके, अगर बताना चाहेंगे? हेमा शर्मा के साथ भी कुछ शायद आप करना चाहेंगे आप? हेमा शर्मा को हमने मठरी बोल के एक फीचर फिल्म में प्लान कर रहा हूँ, जो हम नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में इसका शूट होगा। एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है वो। सो हेमा शर्मा इज़ वन ऑफ द लीड फॉर दिस प्रोजेक्ट। और मैंने जस्ट एक एक्सीडेंटल इंजीनियर्स बोल के एक वेब सीरीज़ कंप्लीट करके आया है। पंजाब में LP यूनिवर्सिटी में हमने शूट किया 60 डेज वो फिल्म का, वेब सीरीज़ का, सॉरी। सो वो भी अभी बहुत जल्दी रेडी है। मे बी नेक्स्ट 2-3 महीने में हमारा OTT के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा। सो दिवाली के आसपास वो भी रिलीज़ के लिए तैयार हो जाएगी। थिंक क्रिएटिव फिल्म्स मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंडर अभी हम और कुछ वेब सीरीज़ और फीचर फिल्म्स का प्लान कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।